पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही। ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पे अपलोड हो रहे थे। तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे। बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड हैं और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि देखें, इनकी तो दरख्वास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो, मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, तो मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाए, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत आरोज़ थे, वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से आरोज़ आना बड़ा ज़रूरी है। अब बाकी आप बात नहीं, करें। मैं एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताज्जुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट हतमी नतीजा है वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहाँ पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहाँ पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने अपलोड नहीं किया रिज़ल्ट, ना ही उनको दिया है, और जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिज़ल्ट को, नतीजे को, वहाँ पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस